हेलो दोस्तों, मैं वलीउल्लाह खान। आप देख रहे हैं द टाइम्स मिरर लोकतंत्र कवरेज। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आए हुए मुंबई मलाड मालोनी वेस्ट गेट नंबर 5 पुलिस स्टेशन। दो गुटों को लेके हुआ झगड़ा, यानी दो पॉलिटिशियन आपस में एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। पहली जो पार्टी है वो AIMIM पार्टी के मलाड तालुका वेस्ट के प्रेसिडेंट नासिर कुरैशी, और दूसरी पार्टी है यूनियन इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट रिजवाना ईसा खान। इन दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाते हुए कहा है, एक दूसरे पे FIR किया है। अब किस तरीके की FIR है, कैसे क्या होता है, पुलिस किस तरीके से करेगी कार्रवाई, आने वाले कल में ये देखना होगा। यानी जनता की रक्षा करते करते अब खुद को कैसे बचाएंगे, ये देखना बड़ी बात है। और पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करेगी 4-8 दिनों के अंदर, ये आपके सामने आएगा। हम दिखाएंगे पल पल की खबरें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, यहाँ पर मैं आई हूँ सुबह से। अभी एक महिला 4 साल से उसके साथ बार उसकी इज्जत को काम किया जा रहा था। उसने मुझे बताई कि आपा मेरे साथ ऐसा हो रहा है 4 साल से, तो उसका मैंने साथ दी। अब कई महिलाएं मेरे पास आती है अपनी इज्जत को लेकर, सुरक्षा को लेकर, तो मैं पुलिस से सपोर्ट लेती हूँ और उनके लिए जो भी FIR होता है वो पुलिस करती है। तो ये महिला मैं ओपन नहीं करी जाती है सारी बातें, लेकिन मैं बताना चाहिए, एक बहन मेरी यहाँ पर खड़ी है। वो बहन मेरे पास आई और उसने मुझे मदद की 2 बात करी कि 4 साल से मेरी इज्जत को लूटा जा रहा है और मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं मालूनी पुलिस स्टेशन उसके साथ दोपहर 12 बजे आई, उसका सपोर्ट की, तो यहाँ पर मेरे साथ गलत हुआ। मेरे हस्बैंड के नाम पे फॉल्स केस बनाया गया। नासिर कुरैशी नाम व्यक्ति जो है 4 साल से इस महिला के साथ गलत बार रेप कर रहा था। नासिर कुरैशी किस पार्टी में? MIM पार्टी में है, सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस तरीके से जब गलत करा था एक महिला के साथ, तो उसकी सुरक्षा को लेकर मालवनी पुलिस स्टेशन में आए। मालवनी पुलिस ने पूरा सहयोग किया और उसका FIR लिया। FIR बनते ही वो लोगों ने क्या किया, अपनी 16 साल की बेटी को आगे किया और मेरे हस्बैंड के ऊपर गलत तरीके से FIR किया है। उन्होंने ये कहा है कि बॉस को लगाया है गलत तरीके से। मैं तो कानून पे विश्वास करती हूँ और अब तक कानून को लेकर ही चली हूँ और संविधान के तरीके से चली हूँ। तो अब मैं कहना चाहती कि मैं कानून पर भरोसा करके बैठी और मुझे पता है मेरे कानून पे और यकीन है मुझे, क्योंकि संविधान पे कि जो भी हुआ है गलत, उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस। गलत हुआ है। अभी आपने बताया कि मैं एक महिला के सपोर्ट में आगे बढ़ी और यहाँ पर FIR के लिए आया, लेकिन उसके बाद उन्होंने पलटवार करते हुए आपके पति के ऊपर जो है वो पॉस्को एक्ट का धारा लगा। तो अब क्या करेंगे आप? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ, कई सालों से मैं सियासत करती हूँ। यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे देखा जाए तो आप कांग्रेस भी देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है, यहाँ पर शिवसेना भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी है, समाजवादी भी, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। लेकिन किसी ने भी ऐसी गंदी हरकत नहीं की तो जो इसको हरकत आ जाए, महिला का सपोर्ट करना तो गलत बात नहीं है। ये अच्छी बात है। आज मैं मुस्लिम लीग की महिला अध्यक्ष हूँ, तो मेरा काम है महिला अगर कोई गोहर लगाए तो उसको कानून की सहायता दिलाए। तो ये काम अगर मैंने करी हो तो उन लोगों ने गलत कानून का फायदा उठाया है। मुझे विश्वास है कानून पे इंशाल्लाह पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और इसका अगला कदम क्या होगा। 4 साल से इनकी चुप्पी साधने की वजह क्या थी और ये 4 साल के बाद ये सामने क्यों आ रहा है? किसके दबाव में था, किसके डर में थी? सुनिए, इस महिला को गलत आश्वासन दिया था, शादी का वादा किया गया था। नासिर कुरैशी ने कि मैं तुमसे शादी करूंगा। हाँ, अब जो भी है वो आप पुलिस पूछेगी, क्योंकि इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, ये हमारा काम नहीं। उन्होंने मुझसे क्या दबाव था जो 4 साल से इनको ये एक आश्वासन दिया गया था कि हम तुमसे शादी करेंगे, बार से। अब ये उन्होंने क्या किया, शादी का वादे का टाइम आ गया तो मैं तुझसे शादी नहीं करूँगा, तुझे गले में हड्डी नहीं बांधूंगा करके इसको नकार दिया गया। अब नकार दिया गया तो ये मेरी ऑफिस में आई और ये कहा कि रिजवाना पर मेरे साथ गलत हुआ है, बार हुआ है, तो मेरा साथ दीजिए। साथ देने के लिए मैं महिला की सुरक्षा को लिए मालवनी पुलिस स्टेशन में आई, लेकिन यहाँ पर मालवनी पुलिस ने सहयोग किया, लेकिन वो लोगों ने गलत तरीके से कानून का दुरुपयोग किया है। यहाँ आके गलत फॉल्स केस बनाने का काम किया। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ के ये पॉलिटिकल स्टैंड ही बोला जाएगा, क्योंकि मैंने MIM पार्टी छोड़ी हूँ तो मुझे बदनाम करके और मेरे शौहर पे गलत केस बना के ये लोग इस तरीके से दादागिरी करते हैं। तो ये कौन सा इंसाफ है? ये किस तरीके से पार्टी चला रहे, कितनी गिनौनी हरकत कर रहे हैं। ये महिलाओं की इज्जत लूटते, महिलाओं पे आलोचनाएं डालेंगे तो महिलाएं भी खामोश नहीं रहेगी। अरे डर के डराने वाले, मर गए मारने वाले, मैं यहाँ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। जो गलत केस हुआ उसका सामना भी करूँ इंशाल्लाह, बहुत जल्दी पता चलेगा। आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शन है मैडम, क्या ये सब चीजों से पार्टी पर कोई असर पड़ेगा इसके फ्यूचर पर? पार्टी हमारी माशाल्लाह बहुत बड़ी है,
पार्टी पे क्यों असर पड़ेगा। आज हम मुस्लिम लीग में आए हैं तो लोगों को खलल होने लगी है। मुस्लिम लीग का परचम मलाड मालवनी माशाल्लाह लहरा रहा है और मुंबई में भी लहराएगा, तो कुछ ना कुछ लोगों को खलल हो रही है कि कई लोगों को तकलीफ हो रही है कि इनको कहीं तकलीफ हो जाएगी, तो ये तकलीफ देने का काम कर रहा है। ऐसा सुना जा रहा है कि बीच में आपने कहीं बुलाया और मारपीट हुई, इस तरीके की देखिए मारपीट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने गलत जो बोला था, गलत बात हुई थी कि आपने मुझसे गलत क्यों बोला। मुझ पे उन्होंने कीचड़ उछाला। एमआईएम पार्टी कुछ लीडरों का नाम लेके मुझे गलत बोला गया, तो मेरा पूछना उन पे लाजिम था। मैंने पूछी तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये महिला ने जब मुझे बोली कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तब जाके हम लोगों ने उनके केस के यहाँ पर आश्वासन दिया। पुलिस ने कानूनी जो काम होता है वो उसका आश्वासन दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कानून पे, मुझे भरोसा है मेरे देश के संविधान और कानून पे, इंशाल्लाह इसका इंसाफ होगा और जरूर होगा। आपके पति पे जो पोस्को एक्ट लगाया गया है, आप अभी क्या करेंगी, अगला कदम? देखिए उसके लिए भी इन्वेस्टिगेशन होगा कि मेरे शौहर ने और हमने तो उसकी बच्ची को देखा ही नहीं है। जब देखा ही नहीं है और जब महिला एक आके काम करती है और जब एक महिला की तुम इज्जत लूटते हो, तो एक महिला उसकी सुरक्षा के लिए आगे बढ़ती है, तो यहाँ पे इस तरीके से फॉल्स केस बनाने के लिए अपनी घर की बेटी को ऐसे नेता घर की बेटी को लेकर आ जाते हैं कि चल बेटा आके पॉस्को केस कर ले, तो ये कहाँ का इंसाफ है। एक इनके नेता जो है कहते हैं मंच पे कि सियासत तो हमारे घर की लौंडी है, तो आज ये नासिक पुलिस ने दिखा दी कि घर की बच्ची को लाके इस तरीके से इस्तेमाल किया, जबकि घर की बच्चियों को इस सब चीज में शामिल नहीं करना चाहिए। बेटियों की इज्जत उनको करना चाहिए था, मेरा ये कहना है। थैंक यू।